जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। पाप मोचिनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एकादशी मनुष्य के सभी ताप पाप आदि हर लेती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी पड़ा है। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनता हूँ, वैसे वैसे अन्य एकादशियों के व्रत की कथाएं सुनने की मेरी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने नृपति मानधाता को बताया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस तरह संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों का छुटकारा हो जाए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ पर हर समय वसंत रहता, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती तो कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में एक मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उन्हें मोहित करके उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार थे। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट शरीर के थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के जैसे लगते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल से गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। उस अप्सरा की बात को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर से मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। इस बार फिर से मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी कुछ ही समय व्यतीत नहीं हुआ है, अभी कुछ समय और ठहर जाओ। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय बीत गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है?
उस अप्सरा की ऐसी बात को सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उसे नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में वह अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिन और दुराचारिणी है। तुझे तो धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताएं कि इस श्राप का निवारण किस तरह होगा। विद्वानों के अनुसार साधुओं की संगत अच्छा फल देती है, इसीलिए आपके साथ तो मुझे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी होना पड़ा। मंजू घोषा की ऐसी बात को सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई और अपनी अपकीर्ति का भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का उपाय कहता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको सारी विधि बता दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे समस्त तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी ऋषि लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सभी तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताएं। तब च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप को धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण को चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। देखिए, इस कथा से यह स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है। देह के लोभ में पड़कर मेधावी अपने तप संकल्प को भूल गए थे। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस अघोर अपराध के पाप से ही सहज ही मुक्ति को दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्पों से गिर जाते हैं, वे प्राणी घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। ठाकुर जी हम सभी का मंगल करें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।